तो कहीं ना कहीं सरकार युवा को इग्नोर करती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार 2018 से अभी तक आप समझ लीजिए 6ठा साल चल रहा है और आज तक वैकेंसी नहीं आई। और हमारे आदरणीय मंत्री साहब, रेल मिनिस्टर साहब जो अश्विनी वैष्णव साहब है, उस सबको मूर्खे समझते हैं। आप समझिए, जब जाएंगे जिस चैनल पे जाएंगे कहेंगे हमने 5 लाख नौकरियां दी। अरे भाई 5 लाख नौकरी आप 2018 में दिए थे, वो भी 5 लाख नहीं था, वो भी 5 लाख नहीं था। और अब 2023 आ गया, 6 साल हो गया है और 6 साल में कोई वैकेंसी नहीं दी है आप। मतलब आप दूसरे को मूर्खे समझते हैं कि सब पागले हैं क्या? आप आईएएस हैं, आपके घर में बहुत लोग अमीर होंगे, आप अमीर फैमिली से होंगे, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता है। यहां तो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझ रहे हैं और एक आशा और उम्मीद की किरण जगी हुई है बिहार और उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों में कि भैया रेलवे की वैकेंसी आएगी, उसमें इंग्लिश नहीं होता है, हम उसका एग्जाम देंगे, हमारी भी नौकरी लगेगी, हम भी काजू खाएंगे, हम भी आपके तरह बढ़िया वाला व्हाइट कपड़ा जैसे आप लोग पहनते हैं वैसे ये लोग भी पहनेगा। इन लोग का भी मन करता है रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने का, इसका भी मन करता है मंचूरियन खाने का। कब तक ही भात दाल चोखा खाएंगे भाई? इंतजार में थे कि ये जो मोदी सरकार है ये 6 साल पे वैकेंसी देती है चुनाव के टाइम में। अब तो चुनाव आ गया, अब की विचार है ये भी बता दीजिए। हमें तो खुल के कह दीजिए कि वैकेंसी नहीं देंगे, हम लोग संतोष कर लेंगे, कोई और धंधा बच्चा कर लेगा, कोई और काम कर लेगा, कम से कम आपके इंतजार में जवानी तो बर्बाद नहीं करेगा। बिल्कुल सर, जब से पीयूष गोयल रेल मंत्री थे कभी ना कभी छात्रों को ट्वीट भी करते थे और इतनी भारी संख्या में अगर ट्वीट होती थी तो उसका रिप्लाई भी दिया करते थे सर। लेकिन अश्विनी वैष्णव के जब से आए हैं तब से ना बड़ी संख्या में वैकेंसी देखने को मिल रही है, ना कुछ ट्वीट किया जा रहा है और ना ही छात्र हित में कुछ उतना अच्छा कदम कोई देखने को नहीं मिल रहा है सर। देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि बच्चों की चीजों को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको रेलवे वैकेंसी कोई मुद्दा नजर ही नहीं आता है, जबकि रेलवे वैकेंसी समझिए इतना बड़ा मुद्दा है कि 1.5 करोड़ युवा सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि सरकार वैकेंसी देगी, सरकार अब चुनाव है, अब तो देगी, अब तो देगी, अब तो देगी, लेकिन कब देगी, कब देगी, कब देगी, इसका कोई अंदेशा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। रेलवे कैलेंडर जारी कीजिए, अगर आपको 3 साल नहीं देना है वैकेंसी तो आप क्लियरली कह दीजिए कि हम वैकेंसी नहीं देंगे, बच्चे दूसरा काम करेंगे, जिनका एज लास्ट होने पर है वो कोई और काम कर लेंगे, क्योंकि एज तो लगभग 6 साल में लोग एक्सपायरी की कगार पर पहुंचे हुए हैं। आपको नहीं देना है तो वो भी बता दीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो बच्चे हैं वो दूसरा काम कर लेंगे, कोई और धंधा कर लेंगे। आप 6 साल कह रहे हैं, 6 साल बाद अगर वैकेंसी दी भी जाती है तो 5 साल प्रक्रिया में लगती है सर। 2019 में जो एनटीपीसी आई थी उसका अभी पूर्णतः ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है सर, तो 5 साल उसका भी हो चुका है, तो 6, 5, 11 साल का कोई छात्र वेट करता है क्या? करना पड़ रहा है, मजबूरी है। मतलब आप मजबूर हैं क्योंकि आप भारत में हैं, वही वाली बात है। आप मजबूर हैं क्योंकि आप ऐसी सरकार के पास हैं जिनको युवाओं की कोई सुध नहीं है। आज समझिए मतलब सब्र का बांध टूट चुका है और हमारा सब्र अब हमारा नहीं, सारे बच्चों का सब्र भी अब टूट चुका है। अब कुछ ना कुछ सरकार को करना ही होगा। हम लोग सब मिल के 30 तारीख के ट्विटर कैंपेन को, 30/11/2023 के ट्विटर कैंपेन को सफल बनाएंगे। फिर से एक दबाव बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे, सरकार से अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से रखेंगे। बहुत सारे बच्चे फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करते हैं। अच्छा, फिजिकल प्रोटेस्ट इतना आसान नहीं है। आप ये समझिए कि जिस जगह पे मैं हूं यहां पर लगभग 5 लाख बच्चे इस एरिया में हैं और फिजिकल प्रोटेस्ट अगर होगा तो उस आंधी को संभालना किसी सरकार के बस की बात नहीं है। इसका जो है उदाहरण आप एनटीपीसी में देख चुके होंगे। एक तरफ सरकार थी और एक तरफ पुलिस थी, इधर से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे और उधर से पत्थरबाजी चल रही थी।